मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, ये देखिए भिड़े अंकल, इंडियन रेलवे की वेबसाइट खुल भी गई। देखा 4G का कमाल। हाँ हाँ भिड़े अंकल, आपकी कार्ड डिटेल्स दीजिए ना, अभी टिकट बुक हो जाएगी। हाँ देता हूँ। ये लो मेरा डेबिट कार्ड और मुझे कंफर्म टिकट चाहिए, वेटिंग नहीं चाहिए। हाँ, एकदम कंफर्म टिकट मिल जाएगी। हाँ। भिड़े अंकल, रत्नागिरी की परसों के लिए सारी ट्रेन फुल है। सिर्फ एक राजरानी एक्सप्रेस है, इसमें 3 सीट्स अवेलेबल है। तुम कर लवकर कर। ये काय लवकर कर, लेकिन 2 ही करनी है, तीसरी नहीं है। वो तीसरी खुद की करेगा। काहीतरी भिड़े अंकल, मैंने सारी डिटेल्स डाल दी है। अब पेमेंट का कंफर्मेशन आएगा तो टिकट बुक हो जाएगी। वाह, थैंक यू रे बड़ा। झालं का? हाँ माधवी, बस हो ही गया। हाँ चालू है ना बफरिंग। अच्छा। ओह नो, क्या हुआ? भिड़े अंकल, मेरे फोन की बैटरी लो थी तो फोन बंद हो गया और इंटरनेट भी डिस्कनेक्ट हो गया। मेरे पैसे डेबिट हो गए। नहीं, पैसे तो नहीं कटे, लेकिन टिकट्स बुक नहीं हुई। मैंने बोला था कि मेरे फोन से करो, लेकिन मेरी बात तो सुननी नहीं ना तुम्हें। भिड़े अंकल, रिलैक्स। आपका फोन दीजिए, आपके फोन से कनेक्ट करके टिकट बुक कर देता हूँ मैं। पहले क्या बोला था मैंने? हिब्रू भाषा बोल दिया मी। अरे नहीं। लाइए। हाँ, हो गया कनेक्ट, हो गया। हाँ तो टिकट बुक करो फटाफट। हाँ। ओह नो, तो का? आता का हो रहा हो? भिड़े अंकल, वो जो 3 टिकट्स अवेलेबल थी उसमें से सिर्फ एक ही अवेलेबल है। अरे देवा, कल्याण। तो भिड़े अंकल, मैं सोनू को लेकर आता हूँ। वो कब से बेचारा पूछ रहा है, एक ही टिकट मिल रहा है, क्या करना है? क्या करने का क्या करना है? इसी से पूछो क्या करना है। मैं बोल रहा था कि मेरे मोबाइल से करते, लेकिन सुननी नहीं है बात। चली गई ना टिकट अभी। भिड़े अंकल, हमें एक सीट तो कंफर्म मिल ही रही है, तो दूसरी वेटिंग में करवा लेते हैं, परसों तक वो भी कंफर्म हो जाएगी। अरे नहीं होगी, इससे समझाओ। ये सीजन चालू है, जाने का तो कोई कैंसिल नहीं करता भाई, मुश्किल है। सॉरी भिड़े अंकल। सॉरी बोल दिया तो हो गया सब, है ना? पहले ही बोल रहा था कि मेरे मोबाइल से करो, लेकिन बात तो सुननी ही नहीं थी तुम्हें। मैं जो बोलता हूँ उससे हमेशा उल्टा ही तुम्हें करना होता है। पता नहीं तुम लोग को मुझे परेशान करने में क्या मजा आता है। अहो, जाऊ दे ना अरे आता। काय जाऊ दे माधवी, पहले क्या कम परेशान किया था, इसने अभी ये भी कर दिया। क्या भिड़े अंकल, टप्पू ने आपके लिए इतनी मेहनत की, आप उसको ही डांट रहे हो? बोले तुम साइंस पढ़ रहे हो, तुम्हें डॉक्टर बनना है ना? हाँ, तो इसकी वकालत क्यों कर रहे हो? ये रिएक्शन देते हो। हाँ बेचारा गोली का कहने का मतलब ये है कि टप्पू बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है तो आप उसे क्यों डांट रहे हो? गोगी, मेहनत और गधा मेहनत में फर्क होता है, इसने गधा मेहनत की, पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। सॉरी भिड़े अंकल, मुझे नहीं पता था कि मेरे फोन की बैटरी इतनी लो है और फोन बंद हो जाएगा। हाँ तो हो ही जाएगी ना। पूरा दिन अगर मोबाइल में गेम खेलोगे, इंटरनेट पे सर्फिंग करोगे तो लो ही होगी बैटरी। सॉरी भिड़े अंकल। अहो, भिड़े अंकल डोंट वरी, हम कल वापस ट्राई करेंगे। रत्नागिरी की बहुत सारी ट्रेन है, हमें परसों की टिकट मिल जाएगी। हाँ भिड़े अंकल, अगर परसों की टिकट नहीं मिलती है तो नरसों की टिकट कर लेंगे। हाँ, और नर्सों की टिकट नहीं मिली तो उसके बाद वाले दिन की टिकट बुक कर देंगे। हाँ। कोई फायदा नहीं है, उसके बाद का बुक करने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि संडे को सोनू वापस आ रही है। अच्छा खासा उसे सरप्राइज देने का प्लान बनाया था, सब चौपट हो गया। भिड़े अंकल आप चिंता मत कीजिए, हम कल तत्काल में ट्राई करेंगे, हमें टिकट मिल जाएगी। अरे मिल जाएगी। हाँ बच्चों, अभी ना हम लोग बाद में टिकट बुक करते हैं। अभी आप लोग जाओ। हाँ, और थैंक यू सो मच आने के लिए। ठीक है माधवी आंटी, और सॉरी। भिड़े अंकल, ये आपका डेबिट कार्ड और ये आपका फोन। चल गोली, फटाफट क्रिकेट का सामान उठा ले। ये क्या उठा? ये नहीं, खबरदार, कोई हाथ नहीं लगाएगा सामान को, कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैंने सामान जब्त कर लिया है,
मैं ये सामान ना कबाड़ी वालों को बेचने वाला हूँ। भिड़े अंकल आपने माफी भी मांगी, प्लीज दे दीजिए ना, ऐसे क्यों? एक गोली तो बोलना है, तूने शॉट मारा था। ये फोन आ रहा है, एक मिनट। हाँ, सावंत बोला। हाँ, एक मिनट बोल तो मैं आवाज इतनी बोली ना भिड़े अंकल को कुछ। फटाफट निकलो, सामान लेके यहाँ से, वो वापस आने के पहले निकलो। अच्छा सुनो बच्चों प्लीज आज क्रिकेट नहीं खेलना। हाँ नहीं खेलेंगे, माधवी आंटी वर्ल्ड की बेस्ट आंटी हो। थैंक यू। अरे माधवी, हाँ? वो सावंत जी का फोन था, उनको 4 किलो आम का अचार चाहिए। हाँ अच्छा टप्पू सेना कहाँ गई? क्रिकेट का सामान का है, वो लेके गई और तुमने उन्हें जाने दिया, रोका नहीं? ओ ठीक है, वो मैंने उनको जाने के लिए कहा। अरे क्या है माधवी, सामान रहने देना चाहिए था ना। एक दिन मेरे पास सामान रहता ना, उनकी अकल ठिकाने आ जाती। अगली बार खेलते वक्त ध्यान रखते। आहो बच्चे समझदार है, और उन्होंने बोला ना उनको गलती का एहसास हो गया, वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। अच्छा अभी टिकट का क्या करना है वो बोलिए। देखते तत्काल में ट्राई करना पड़ेगा। ये हमारे जमाने में कितना अच्छा था, सीधा रेलवे स्टेशन जाओ, लाइन में खड़े रहो, टिकट लो और घर पे आ जाओ। ये इंटरनेट ने सब गड़बड़ कर दिया है। वो जो भी है अपनी सुविधा के लिए ही है। अभी आप चिंता मत कीजिए, अगर ट्रेन का टिकट नहीं मिला ना तो हम लोग बस से चले जाएंगे। हाँ नहीं बस में नहीं। बस में मुझे वो ऐसे उल्टी जैसा होता है, बस लागते माला। हो बरोबर है, मुझे याद है पहली बार आप जब मेरे घर मुझे देखने आए थे तो कर रहे थे, मुझे लगा मुझे देखकर ही कर रहे हैं, लेकिन अच्छा हुआ आपने क्लियर किया कि आपको बस लगती है। पर आपको पता था आपको बस लगती है, तो आप बस से क्यों आए थे? अरे मैंने बाबा को बोला था कि हम लोग ट्रेन में जाते हैं, तो बाबा ने भी वो एजेंट को बोला होगा कि भाई इसको बस लगती है, तो एजेंट को लगा होगा कि मुझे बस लगती है मतलब मुझे बस चाहिए, इसलिए उसने सबकी बस की टिकट बुक कर दी। काय गो भाई, अभी मेरे अकेले की वजह से सबकी टिकट कहाँ कैंसिल करूँ, कितना नुकसान होता, इसलिए मैं सबके साथ बस में ही आया। पता है मैं पूरा टाइम ऐसे ऐसे बैठ के आया हूँ, मैं देख भी नहीं पाया नजारा। गो बेचारे। और वैसे भी माधवी बस बहुत घूम घूम के जाती है, जाएंगे तो ट्रेन में ही जाएंगे। हाँ चल। ये टप्पू ने सब गड़बड़ कर दिया है, तो अब तक टिकट बुक हो जाती। ठीक है ना, अभी जो हो गया सो हो गया, अभी टिकट का क्या करना है वो सोचिए। अरे क्या सोचना है, सोचने के लिए दिमाग भी तो काम करना चाहिए ना। मी काय म्हणते, हमारे पहचान वाले एजेंट से बात कर लेते हैं ना। माधवी मुझे पता है थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन हमारी सोनू के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना हम। और क्या है, घर में इतना काम है, अभी आप आम भी लेकर आए हैं और 4 किलो अचार का ऑर्डर भी है, तो उसके साथ साथ आप टिकट के लिए भागम दौड़ करेंगे, उससे अच्छा एजेंट से बात कर लीजिए ना आप। हाँ नहीं ठीक है, मैं एजेंट से बात करता हूँ। आप फोन पे बात कर लीजिए, तब तक मैं ऑर्डर की तैयारी करती हूँ। ट्रैवल घूमते रहो ट्रैवल। साहब हमारा काम ही है लोगों को घुमाना, आप बस कहिए कहाँ घूमना है, हम घुमा देंगे। हाँ। 1 मिनट होल्ड कीजिए। हेलो, घूमते रहो ट्रेवल्स। जी मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बात कर रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। मुझे रत्नागिरी जाना है, तो मुझे रत्नागिरी की परसों की हाँ परसों की 2 टिकट चाहिए ट्रेन की कंफर्म। ये तो बहुत मुश्किल है सर, वैकेशन का समय है ना। हाँ मैं जानता हूँ वेकेशन है, इसलिए तो आपको फोन किया है। सिर्फ 2 टिकट ही चाहिए, कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता सर, चारों तरफ चक्का जाम है। फिर भी कल तत्काल में मैं टिकट निकालने की कोशिश करता हूँ। वो क्या है ना सर, सब ऑनलाइन हो गया है ना, तो टिकट बुकिंग खुलते ही सब टिकट बुक हो जाती है सर। हाँ वही तो, मैं कल की भी कोई गारंटी नहीं दे सकता सर। अरे मतलब कल भी तत्काल में मिलने की कोई गारंटी नहीं है? हाँ बहुत मुश्किल है सर, मान लीजिए कि मिलेगा ही नहीं। अब एक काम कीजिए ना सर, अब बस का टिकट ले लीजिए, स्लीपर बस है, मस्त सोते सोते जाइए, फुल एसी बस है सर। नहीं बस मुझे लगती है। नहीं मेरा मतलब है लगती है, मतलब बस मुझे नहीं चाहिए। तो फिर फ्लाइट का टिकट करवा दूं सर? रत्नागिरी फ्लाइट जाती है? अरे सर डायरेक्ट नहीं है, वाया एक फ्लाइट है ना, 2 टिकट का सिर्फ 25,000 होगा। 25,000 रुपए? अभी कंफर्म करोगे तो 25,000, नहीं तो बाद में भाव बढ़ भी सकता है सर। बाप रे, वाया जाने में पैसे वाया जाते। नहीं मुझे वो फ्लाइट का टिकट नहीं चाहिए, मुझे ट्रेन का टिकट चाहिए। ट्रेन के लिए तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं सर। ठीक है, क्या कर सकते हैं, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके। काय झालं, टिकट बुक हो गई? नहीं ना माधवी, एजेंट का कहना है कि अभी वेकेशन चालू है, तो तत्काल में भी टिकट नहीं मिलेगी। और पता है फ्लाइट का भाव क्या चल रहा है? 25,000 रुपए। भाई इतना महंगा,
इसमें तो हम लोग 10 बार रत्नागिरी जाके आएंगे। सीजन चल रहा है ना माधवी, सब बिजनेस करने बैठे हैं। लेकिन हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। हमारे जमाने में ऐसे भाव नहीं बढ़ते थे। आहो, आपके जमाने में 3 महीने पहले ही लोग बुकिंग करके रखते थे। हाँ माधवी, लेकिन ऐसे अचानक भाव बढ़ा के लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना गलत बात है। अभी क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं अभी? लगता है सोनू को सरप्राइज नहीं दे सकते। नहीं, काही करून रत्नागिरी तो जाना ही है। हाँ? लेकिन कैसे जाए? सरप्राइज का पोपट हो गया पूरा। पोपट भाऊजी को पूछते हैं ना, वो पत्रकार है, उनकी बहुत सारी पहचान होगी ना। ओहो, क्या आइडिया दिया है। सही टाइम पे सही आदमी का नाम लिया है तुमने। मैं अभी उससे बात करता हूँ। आप फोन कीजिए, मैं किचन में हूँ। अरे आजकल नेटवर्क को क्या हो गया? घर में नेटवर्क ही नहीं है। ताकत का नहीं है। अरे पोपटलाल। गुड मॉर्निंग भिड़े। हाँ गुड मॉर्निंग। जरा यहाँ आओ ना प्लीज। क्या हुआ? अरे आओ तो सही, जरा काम है। अरे भाई ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। बोल भाई। अरे तुम्हें ही फोन ट्राई कर रहा था। जरा घर पे आओगे, अर्जेंट काम है। अर्जेंट काम? ये सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, आओ ना प्लीज। हाँ आता हूँ। हाँ बोल भिड़े, क्या अर्जेंट काम है? हाँ पोपटलाल, आओ बैठो बैठो बैठो। नहीं भाई, बैठने का बिल्कुल टाइम नहीं है भाई, प्रेस के लिए लेट हो रहा है। जल्दी बता, अर्जेंट काम क्या है? हाँ मतलब आज तुम बहुत लेट जा रहे हो प्रेस में। हाँ, कल पूरी रात प्रेस में था ना। वो आधी रात तक आर्टिकल तैयार कर रहा था, फिर एडिटर के साथ मीटिंग। भाई हम पत्रकारों की जिंदगी ऐसी ही है, ना खाने का ठिकाना, ना सोने का, ना जागने का। तू वो सब छोड़ना भाई, तूने मुझे क्यों बुलाया था? क्या अर्जेंट काम था? अरे पोपट भाऊजी, आप कब आए? मैं अब भी इनको बोल रही थी कि आपको फोन करें। आप मुझे भिड़े नहीं बुलाया है। ओ अच्छा। बता बता भाई, क्या काम था? अरे दरअसल मैं और माधवी परसों रत्नागिरी जाना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अचानक रत्नागिरी क्यों? हाँ, क्या है पोपट भाऊजी, सोनू वर्कशॉप खत्म करके मामा के घर गई है रत्नागिरी। तो हम लोग सोच रहे थे कि रत्नागिरी जाके उसको लेकर आए। तो इन्होंने कहा कि रत्नागिरी जा ही रहे तो थोड़ा घूम के भी आते हैं। जाओ जाओ, आराम से रत्नागिरी घूम कर आओ, मजे करो। और तू सोसाइटी की बिल्कुल चिंता मत कर, सारा काम मैं संभालूंगा। अरे नहीं नहीं भाई, सोसाइटी का कोई काम नहीं है। हम रत्नागिरी जाना चाहते हैं और टिकट मिल नहीं रही है, इसलिए तुम्हें बुलाया। मुझे क्यों बुलाया भाई? मैं पत्रकार हूँ, ट्रैवल एजेंट नहीं। तत्काल में ट्राई कर, मिल जाएगी। अरे सुबह से वही मगजमारी चल रही है पोपटलाल। मैंने ऑल नाइट ट्राई किया, एजेंट से बात की, लेकिन सभी ट्रेन फुल ही है, टिकट मिल ही नहीं रही है। अच्छा, और क्या है, इनको बस लगती है इसलिए बस से जाना नहीं चाहते, और फ्लाइट्स की टिकट बहुत महंगी है। इसलिए मैंने इनको कहा कि आपसे बात करें, मतलब आपकी पहचान से अगर टिकट बुक हो जाए तो। हमारा अलग कोटा होता है वो रेलवेज में। अरे वाह, मतलब तुम अपने कोटे में से हमारी टिकट बुक करवा सकते हो ना? हाँ। नहीं। क्यों? वो क्या है ना माधवी भाभी, अभी सब रूल बदल गए हैं। पहले क्या था कि पत्रकार किसी और के लिए भी टिकट बुक करवा सकता था वो कोटा में। पोपट भाऊजी, कुछ भी नहीं हो सकता है, मतलब कोई दूसरी पहचान से काम हो सकता है। सॉरी माधवी भाभी, इस मामले में आप लोगों की मदद नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आप लोग अगले हफ्ते की टिकट ट्राई कीजिए ना, मिल जाएगी। नहीं नहीं, क्या है पोपट भाऊजी, सोनू संडे को वापस आ रही है और हमें उसको सरप्राइज देना है, इसलिए पहले जाना पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा, अरे तो आप लोग सोनू की टिकट कैंसिल करवा दीजिए, फिर सबकी रिटर्न टिकट लेके सब आराम से आइएगा घूम फिर के। अरे नहीं भाई पोपटलाल, फिर तो और देर हो जाएगी। अगले हफ्ते सोसाइटी के काम भी है, प्लस अचार पापड़ की डिलीवरी भी है। हाँ। ओहो अच्छा अच्छा, सब इतना कट टू कट है, फिर तो कैसे होगा? चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। सॉरी भिड़े, सॉरी माधवी भाभी, कोई और काम है तो बताइए। नहीं नहीं पोपट भाऊजी, दूसरा कोई काम नहीं है। चलिए मैं चलता हूँ। अरे पोपट भाऊजी बैठे ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं माधवी भाभी, चाय रहने दीजिए, मुझे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। भिड़े, शाम को मिलते हैं। हाँ हाँ ठीक है। अरे हाँ भिड़े, तू ये जेठालाल से बात क्यों नहीं करता? उसकी बहुत पहचान है, वो कहीं ना कहीं से सेटिंग करके टिकट करवा देगा। सलाह के लिए थैंक यू पोपटलाल, लेकिन जहाँ पे तुम जैसा होनहार पत्रकार कुछ नहीं कर पा रहा है, तो जेठालाल क्या कर सकता है ना? चल मैं चलता हूँ। हाँ। क्या ऐसे क्या देख रही? बात कीजिए जेठा भाई से। मैं जेठालाल से बात नहीं करता, मैं मेहता साहब को फोन लगाता हूँ, उनकी भी तो पहचान है ही ना। हाँ ठीक है, आप फोन कीजिए, मैं कुकर चढ़ाती हूँ तब तक। हाँ बेटा बोलो। हाँ मेहता साहब, डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको?
हाँ बेटे डिस्टर्ब किया है यार, मैं काम कर रहा था कुछ। ओ आई एम सो सॉरी, फिर मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ अरे यार बेटे, हम लोगों के संबंध कब से इतने औपचारिक हो गए, तुम पूछ रहे हो डिस्टर्ब तो नहीं किया। अरे क्या करूंगा, ऑफिस में बैठा हूँ भाई, कलम घिस रहा हूँ, इस बीच तुम्हारा फोन आ गया तो मैंने उठा लिया। बोलो हाँ क्या काम था, बताओ। हाँ मैं था सब, दरअसल बात यह है कि मैं और माधवी रत्नागिरी जाना चाहते हैं, लेकिन टिकट्स मिल नहीं रही है। मतलब मैंने ऑनलाइन ट्राई किया, एजेंट से बात की, लेकिन सभी ट्रेन फुल है। तो आपकी कहीं पहचान है जहाँ से 2 टिकट अरेंज हो सकती है? अरे इस मसले में मैं तुम्हारी कोई खास मदद नहीं कर पाऊंगा भिड़े, क्योंकि ऐसा कोई एजेंट है नहीं मेरी जान पहचान का। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम जेठालाल से बात क्यों नहीं करते भाई, उसके जान पहचान का जरूर होगा कोई ना कोई एजेंट। अभी जहाँ आपकी पहचान नहीं वहाँ पे जेठालाल की क्या पहचान होगी? नहीं तो बात करके देखने में क्या हर्ज है भिड़े, बात करके देख लो, शायद कोई पहचान निकल आए और तुम्हारा काम हो जाए। अच्छा ठीक है, ओके ओके थैंक यू। ओके ओके। जेठालाल को तो फोन में करूंगा नहीं, किसको फोन लगाऊं? ओह अय्यर, साइंटिस्ट साहब कुछ कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून आत्माराम। गुड आफ्टरनून अय्यर, तुमसे एक अर्जेंट काम है, अभी बात कर सकता हूँ? हाँ बोलो बोलो। हाँ दरअसल बात यह है अय्यर कि मैं और माधवी ना रत्नागिरी जाना चाहते हैं परसों, और टिकट मिल नहीं रही है। मतलब मैंने ट्राई किया, ऑनलाइन भी देखा, एजेंट से बात की, लेकिन फुल ही आ रहा है, मतलब एक भी ट्रेन खाली नहीं है। तो तुम्हारी कहीं पहचान है जहाँ से 2 टिकट अरेंज हो सकती है, सिर्फ 2? सॉरी आत्माराम, मेरा तो कोई ऐसा पहचान नहीं है। तुम एक काम करो, जेठालाल को फोन करो, उसका शायद पहचान होगा, वो तुम्हारा हेल्प कर सकता है। हाँ अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ थैंक यू, ओके बाय 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 बाय। कमाल है, अय्यर मुझे जेठालाल से बात करने को बोल रहा है। ये जेठालाल ना बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, इसलिए सबको लगता है कि उसकी बहुत पहचान है, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं जेठालाल से बात तो नहीं करूंगा, किससे करूं? अरे हाँ, हमारे शेजारी है ना सोडी भाई। आत्माराम तुकाराम पिड़ू जी, ओ कैसे याद किया अपने यार रोशन सिंह सोडी को जी? सोडी यार, तुमसे बहुत एक जरूरी काम है। हाँ तो 10 की काम है, कोई टेंशन वेंशन तो नहीं ना? नहीं टेंशन कुछ नहीं है, लेकिन देखा जाए तो टेंशन तो है। अरे टेंशन नहीं है, पर टेंशन है, मतलब वो टेंशन है कि टेंशन नहीं है? ओ जल्दी जल्दी 10, नहीं तो मैंने टेंशन हो जाएगा यार। अरे मतलब टेंशन लेने जैसा टेंशन नहीं है रे। तो यार तू खुद कंफ्यूज है और मैंने भी कंफ्यूज कर रहा है। वो जल्दी 10 गाल की है। सोडी, मैं और माधवी परसों रत्नागिरी जाना चाहते हैं। अरे वाह, ऐसे बहुत चंगी गल है। ओ जाओ जाओ रत्नागिरी जाओ। तो इसमें टेंशन क्यों ले रहा भाई? अरे कैसे जाऊं सोडी, ट्रेन की टिकट ही नहीं मिल रही है। मैंने बहुत ट्राई किया, ऑनलाइन देखा, एजेंट से बात की, लेकिन सारी ट्रेन फुल है। तो सोचा तुमसे बात करूं, अगर तुम्हारी पहचान से टिकट मिल जाए तो। और ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए मेरी तो कोई पहचान नहीं है यार। पर एक मिनट रुक, मैं पूछता हूँ मेरे वर्कर से। और मेरे सोडी गैराज का चीतो, और ट्रेन की टिकट बुक कराने के लिए कोई पहचान है? नहीं बाजी, हमारी कोई पहचान नहीं है। ठीक है यार, काम करो। सॉरी यार, कोई पहचान नहीं है। तू एक काम कर, और मेरी जीप लेके चला जा यार। अरे बाय रोड ही जाना होता सोडी, तो बस से नहीं जाता मैं। हाँ तो जाता क्यों नहीं? नहीं, वो उल्टी हो जाती है। अरे पिड़ू, तू भी कमाल करता है यार। वो अगर बस के 1-2 बार एक्सीडेंट हो गए और वो उल्टी हो गई, तो हर बार थोड़ी ना उल्टी हो जाएगी। अरे भाई, बस उल्टी नहीं होती, बस में मुझे उल्टी होती है, मोशन सिकनेस। इन शॉर्ट मुझे ट्रेन से ही जाना है भाई। पिड़ू यार, तू भी कमाल करता है, मेरे जोक कोई नहीं समझता। थोड़ा तेरा टेंशन दूर कर रहा था यार। सॉरी पिड़ू यार, मेरी तो कोई जानकारी नहीं है। पर तू एक काम कर, जेठा से बात करूं? अरे कमाल है, मैं बस जेठा भरा का नाम लेने ही वाला था, तूने सामने से ही बोल दिया। तुझे कैसे पता चला? तुम्हारा दिमाग पढ़ लिया मैंने। ओ सही अंदाजा लगाया पिड़ू। ओ जेठा भरा से बात कर, ओ व्यापारी आदमी है, दिमाग बहुत तेज चलता है। कुछ ना कुछ करके तेरी ट्रेन की टिकट करके ही देगा। ओके थैंक यू सॉरी। और ठीक है पिड़ू, शाम को मिलते हैं अब्दुल की दुकान पे। टाटा बाय बाय। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कमाल है, सब जेठालाल का ही नाम ले रहे। क्या हुआ? हो गई मेहता साहब से बात? टिकट बुक हो जाएगा ना? मेहता साहब से बात हुई, अय्यर से हुई, सोडी से हुई, किसी की कोई पहचान नहीं है। सबने मुझे एक ही सलाह दी, जेठालाल से बात करो, वो कुछ कर सकता है। तो आप क्या मुहूर्त देकर जेठा भाई से बात करने वाले हो? फोन कीजिए ना। नहीं, मैं जेठालाल से बात नहीं करूंगा। अरे क्यों नहीं करेंगे? जिस सवाल का जवाब तुम्हें पता है माधवी, वो क्यों पूछ रही हो तुम? तुम्हें पता है ना जेठालाल से वो मेरे साथ झगड़ा किया। हाँ तो क्या तो माधवी, मैं नहीं बात करूंगा। वाह, काय ईगो आहे साहेबांचा।
मतलब रत्नागिरी नहीं जा पाएंगे, घूमने का एक गोल्डन चांस मिल रहा है वो नहीं ले पाएंगे, वो चलेगा आपको। लेकिन अपना अभिमान थोड़ा सा बाजू में रख के जेठा भाई से बात करेंगे, वो नहीं होगा आपसे। वाह माधवी, ये अभिमान नहीं है, स्वाभिमान है। अबे जेठा भाई से बात करने में स्वाभिमान कहाँ से आ गया? स्वाभिमान कहीं से आता नहीं है माधवी, वो इंसान के अंदर होता है। मैं बात नहीं करूंगा। क्यों? अब बात करेंगे तो छोटे हो जाएंगे। बात छोटे बड़े की है ही नहीं माधवी। तो किस बात की है? माधवी, तुम अभी बिना मतलब बहस कर रही हो मुझसे। नहीं, अच्छी बात नहीं, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, आप उसको बहस समझ रहे हो। और सुबह जेठा भाई और आपके बीच जो भी हुआ वो आपकी नजर में झगड़ा था, लेकिन मेरी नजर से तो बच्चों की वजह से हुई एक बच्चों जैसी बहस थी, जिसे बच्चे तो कब के भूल चुके हैं, लेकिन आप है कि उसको मन में रख के बैठे हैं। हाँ तो फिर उसने मुझे कितना भला बुरा सुनाया। तो ठीक है ना, हमारा गोकुल धाम एक परिवार है और परिवार में ऐसी नोकझोंक होती रहती है। जेठा भाई ने आपको 4 बातें सुनाई, आपने उनको सुनाई, हो गई ना फिट्टम फाट। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे अभी जिंदगी भर जेठा भाई से बात ही नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है माधवी, अभी शाम को सोडा शॉप पे मिलेंगे तो बात तो होगी। तो अभी बात करने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मैं अभी बात नहीं करूंगा। नहीं, मला कळलंय, मेरे भाई के यहाँ जाने का प्लान है ना, तो आप क्यों करेंगे जेठा भाई से बात? अगर आपका खुद का काम होता तो आप इमीडिएटली बात करते, लेकिन अभी नहीं करेंगे। आप सीधा सीधा बोल दीजिए ना कि आपको रत्नागिरी जाना ही नहीं है। अरे रुको माधवी, रुको रुको, तुम नाराज क्यों हो रही हो? ठीक है बाबा, मैं लगाता हूँ फोन जेठालाल को, लेकिन अगर उसने भाव खाया ना। कुछ भाव नहीं खाएंगे, आप फोन तो कीजिए उनको। ठीक है, करता हूँ। इसमें 6 साल का वारंटी। ये पीस है, इसका साउंड क्वालिटी कैसा है? माइंड ब्लोइंग है। वाह! और इसका वॉल्यूम तबला तोड़। I love music because music is my soul। अरे भाई साहब, इसको अगर आप 10वें माले पे भी बजाएंगे ना तो नीचे गेट पे खड़ा वॉचमैन भी इसके ताल पे थिरकने लगेगा। Oh my God, स्वीटी! पूरे मार्केट में जितने भी मोबाइल है ना, उसमें किसी भी मोबाइल में ये मोबाइल के कैमरा जैसा कैमरा नहीं है। अच्छा? हाँ देखिए, अरे इससे आप अपना फोटो खींच के देखेंगे ना, आप अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे कि अरे ये मैं हूँ। इतना बढ़िया फोटो आता है ये मोबाइल से। अच्छा? हाँ, एक फोटो खींच के देखिए, आपको पता चल जाएगा। फोन कट कर दिया इसने। बिजी होंगे। कुछ बिजी नहीं है, सुबह झगड़ा हुआ ना हमारा, इसलिए जानबूझ के फोन कट किया है। ऐसा कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर बाद वापस फोन कीजिए। खींचा फोटो, मस्त है ना फोटो। कैमरा क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है ना? और सिर्फ कैमरा ही नहीं, बाकी सब चीजें भी बहुत बढ़िया है मोबाइल में, जैसे उसका स्पीकर। अरे स्पीकर तो इतना जोरदार है, उस पर आप गाना सुनेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि आप बड़े स्पीकर पे गाना सुन रहे हैं। देखिए उसमें है, गाना डाला हुआ है, जरा चेक कीजिए, चेक कीजिए। एक मिनट, वो लोग भी म्यूजिक सिस्टम चेक कर रहे हैं, वो बंद हो जाए, बाद में आप इसमें चेक करना, आपको पता चलेगा। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वॉल्यूम बढ़ाओ। जी जी जी। अभी काम करो। नहीं, चलने दो, और बढ़ाओ, मजा आ रहा है। अरे भाई भिड़े। हाँ जेठालाल। मैं जरा बिजी हूँ, जरा थोड़ी देर बाद में फोन कर, ठीक है? अरे जरा इधर दुकान में धमाल चल रही है, जरा बाद में फोन कर, मैं बिजी हूँ अभी। ओके? हेलो हेलो। कमाल है, धमाल चल रही है बोल के फोन कट किया। मी इकडे फोन करतोय आणि हात इकडे धमाल करतोय। मराठी का धमाल नहीं होगा, गुजराती का धमाल होगा। हाँ, मतलब कुछ गड़बड़ हुई होगी, प्रॉब्लम हुआ होगा। अरे काय का प्रॉब्लम? सुबह झगड़ा हुआ, उसका बदला ले रहा है वो। आप कब से अज्यूम क्या कर रहे हो? थोड़ी देर के बाद वापस फोन कीजिए आप। ठीक है। बोलिए सेठ जी। अरे मैं कर रहा हूँ, वॉल्यूम नीचे कर थोड़ा। वो चेक कर रहे हैं। अरे वो पता है, लेकिन उनको बोल भाई कितना चेक करेंगे, जितनी देर बजाएंगे ऐसा ही बजने वाला है वो। बोलता हूँ, अभी बोलता हूँ। हाँ। अरे बंद काय को किया? बजने तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? तो एक काम कीजिए, पैक करके घर पे लेके जाइए। पैक कर दूं? डन।
डन, वेरी गुड। एक काम कीजिए, आप बिल दे दीजिए और मैं इसे पैक करवा देता हूँ, ठीक है? आइए। आइए, मैं आपका बिल बना देता हूँ। सुना सुना, स्पीकर कितना बढ़िया है फोन का है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत बढ़िया मोबाइल, आप आंख बंद करके ले लीजिए, मैं तो कहता हूँ। हाँ हाँ, इसे पैक करवा दो। ठीक है, ये तो वो डेमो पीस है, दूसरा मैं फ्रेश आपके लिए पैक कर दूंगा, आप वहाँ पे पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। नट्टू काका जी और इनका बिल बना देना है मोबाइल का। जी जी। फ्रिज चाहिए? हाँ, सिंगल डोर फ्रिज चलेगा ना आपको? हाँ ठीक। अरे बाघा, जरा फ्रिज दिखा मैडम को। है ओके, आप वहाँ पेमेंट कर दीजिए। आ जाए। नट्टू काका, इनका। ओके, थैंक यू, थैंक यू, फिर आना। हाँ। वाह वाह नट्टू काका, आज तो जोरदार धंधा हो गया है। यस यस सेठ जी। तो इसी बात पे कुछ मीठा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जा जा जा। हम सबके लिए कड़क मीठी मसालेदार रजवाड़ी चाय बोल। चाय? इतनी गर्मी में? तो क्या फालूदा पिएगा? अच्छा ठीक है, जा 2x4 फालूदा बोल दे। 2x4? पूरा फालूदा पिएगा? आज एकदम लाड में आ गया ये। ठीक है, जा सबके लिए एक फालूदा बोल जा। ठीक है, अभी अगर जेठालाल ने बात नहीं की ना तो मैं बात ही नहीं करूंगा उससे। मैं बस यूं गया और यूं आया। हाँ, जा 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 जा। अरे ये भिड़े क्यों बार बार फोन कर रहा है? अभी क्या किया टप्पू ने? मैंने बोला था टप्पू को भिड़े के सामने मत जाना। हाँ जेठालाल, हेलो हेलो, भिड़े बोल रहा हूँ। हाँ बोल भिड़े। अरे जेठालाल, एक प्रॉब्लम हो गया है। मैंने टप्पू को अभी घर पे बुलाया था। देख भाई भिड़े, तूने टप्पू की शिकायत करने के लिए अगर मुझे फोन किया तो मुझे कोई बात नहीं करनी है। तू भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, टप्पू बचपन से शरारती है और उसकी शरारत कम हो इसके लिए तो मैंने तुझे उसका शिक्षक रखा था। तो अभी अगर तुझे उसकी कोई शिकायत करनी है तो आईने के सामने खड़ा रहे और अपने आप से शिकायत कर। जेठालाल, मैंने टप्पू की शिकायत करने के लिए फोन नहीं किया है भाई। पर हाँ, सुबह जो हमारी बहस हुई थी उसके लिए भी मैंने फोन नहीं किया है। मैं वो कब का भूल चुका हूँ। अच्छा, तो मैं तो तुझे भाई सुबह ही बोल रहा था कि भूल जा भाई ये सब, तो तू ही मगजमारी कर रहा था। जेठालाल, तुम इस बात को दोहरा के अभी फिर से मगजमारी शुरू मत करो। हाँ, मैं मगजमारी कर रहा हूँ? तो ये मगजमारी तो और क्या है जेठालाल? आप मल्टी बातें कर रहे हो, टिकट के बारे में बात कीजिए ना। जेठालाल, ये सब छोड़ो ना भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ बोल। बात दरअसल ये है जेठालाल कि मैं और माधवी परसों रत्नागिरी जाने का सोच रहे हैं। क्या है, मेरे साले का घर है वहाँ पे और सोनू भी रत्नागिरी में ही है। तो वो तो दिल्ली गई थी ना? हाँ, सोनू दिल्ली गई थी। वो क्या हुआ, मेरा साला है ना नितिन, वो कुछ काम से दिल्ली गया था, तो फिर उसकी मुलाकात वहाँ पे सोनू से हो गई। तो उसने बोला कि चल मेरे साथ रत्नागिरी, तो वो डायरेक्ट रत्नागिरी चली गई। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी हमने ये सोचा कि हम भी 4 दिन रत्नागिरी घूम के आते हैं, सोनू को सरप्राइज दे देंगे और आते थे सोनू को लेते हुए आएंगे। तो अभी तूने मुझे फोन किया, मेरी परमिशन मांगने के लिए किया है कि हम लोग रत्नागिरी जाए कि नहीं जाए? जा 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 भाई, मेरी परमिशन है, जा बिंदास घूम के आ जा। तुम्हारी परमिशन मैं क्यों लूंगा जेठालाल? प्रॉब्लम ये है कि रत्नागिरी जाना तो है लेकिन टिकट मिल नहीं रही है। मैंने एजेंट से बात की तो उसने कहा कि सारी ट्रेन फुल है, तत्काल में भी कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने टप्पू को बुलाया ऑनलाइन चेक करने के लिए कि टिकट मिलती है कि नहीं, तो हमारे सामने 2 टिकट चली गई। अच्छा तो फिर मैंने सोचा कि किसी और को फोन करूं, इससे अच्छा तुम्हें फोन करता हूं। मतलब तुम कुछ कर सकते हो तो देखो। तू रत्नागिरी जाने की तैयारी शुरू कर दे भाई। अरे वाह, माधवी, जेठालाल टिकट बुक करवा सकता है। अरे करवा सकता है क्या? समझ, तेरी टिकट हो गई। अरे वाह 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 वाह। वो बापूजी के दोस्त है बचाव के, वो मधु काका, तो उनका बेटा है ना, रेलवे में बहुत बड़ी पदवी पे है। तो मुझे भी कभी कभी इमरजेंसी में टिकट चाहिए होती है ना, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ तो वो VIP कोटा में से ऐसे करके देते हैं। तो मैं उनको ही फोन करके रिक्वेस्ट करूंगा तो तेरी टिकट हो जाएगी। वाह वाह वाह, मतलब शाम को टिकट मिल जाएगी ना? हाँ मिल जाएगी। तू एक काम कर, तू है ना तेरा और माधवी भाभी का नाम, उम्र, फिर ट्रेन का नाम, नंबर, वो सब मुझे मैसेज कर दे। तो वो मैसेज में क्या है, ज्यों का त्यों उनको फॉरवर्ड कर दूंगा, तो तेरी टिकट फटाफट हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल भेज दूंगा जेठालाल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। शाम को मिलते हैं फिर। हाँ, थैंक यू, बाय बाय। ओके ओके ओके, चल। माधवी, फाइनली जेठालाल शाम को टिकट लेके आ रहा है।
कळलं ना, इसलिए कब से कह रही थी जेठाबाई से बात करो, काम हो जाएगा. ऐकत नाही अजिबात. हो गो. मान नको. ठीक है जेठाला करेंगे. हमारी गोकुलधाम सोसाइटी है ही ऐसी. कितने भी नोकझोंक हो, कितने भी झगड़े हो, लेकिन आखिर में एक दूसरे की मदद के लिए खड़े ही रहते हैं हमेशा. बिल्कुल एक परिवार है ना सोसाइटी हमारी. खरं. हम लोग ये सोसाइटी छोड़कर कभी नहीं जाएंगे. हाँ? अरे कशाला जायचं. हम इस सोसाइटी में रहते थे, रहते हैं और हमेशा रहेंगे. मैं जेठा को मैसेज कर देता हूँ. हाँ. सेठ जी ये लीजिए भिड़े भाई की रत्नागिरी जाने की टिकट. अरे हाँ भाई, इसी का इंतजार कर रहा था. अच्छा वो लेके आए. नट्टू काका वाह, धंधा बहुत अच्छा हुआ. जी. और बगा धंधा अच्छा क्यों हुआ पता है तुझे? क्यों? क्योंकि आज तूने सच्ची लगन से, सच्ची मेहनत से काम किया. धंधे के टाइम पे तूने बावरी के साथ फोन करके टाइम पास नहीं किया, इसलिए. क्या सेठ जी आप भी? आपको किसी डॉक्टर ने ऐसा कहा है कि दिन में 2 बार बाघा को डांटोगे तो आपकी तबीयत एकदम फर्स्ट क्लास रहेगी. देख भाई, किसी डॉक्टर ने मुझे नहीं बोला है, लेकिन क्या है, किसी भी व्यापारी को अपना धंधा अगर अच्छे से चलाना हो तो अपने आदमियों के ऊपर थोड़े थोड़े टाइम पे थोड़ा दबाव बनाए रखना जरूरी है. बड़े सयाने कह के गए हैं कि बिना मतलब का दबाव सेहत के लिए हानिकारक होता है. तेरे बड़े सयानों ने अगर धंधा चलाया होता ना तो ऐसा नहीं बोलते. क्या सेठ जी आप भी? आज सुबह से मैंने आपको एक भी बार डांटने का मौका नहीं दिया, तो आप मौका बना बना कर मुझे डांट रहे हो. अरे मैं डांट कर रहा हूँ, मैं तो तुझे समझा रहा हूँ भाई कि आज तूने जैसे धंधे में ध्यान दिया, अगर ऐसे रोज धंधे में ध्यान देगा तो हम सबके लिए अच्छा है ना नट्टू काका? You see, Bhaga, Seth ji is telling normally. Take it positively. हैं? मैं भागा को ये समझा रहा था कि सेठ जी जो कह रहे हैं उसे हकारात्मक पहलू से देख. हाँ समझा. चलो नट्टू काका, मैं निकलता हूँ. आप दोनों भी फिर दुकान बढ़ा के निकल जाना. हाँ? चलो. सेठ जी ये भिड़े भाई की टिकट. अरे हाँ भाई, ये भूल जाता तो लोचा हो जाता भाई. हाँ चलो. कितना हुआ दादा? 123 रुपए मैडम. 130. बबीता जी ये लीजिए. प्लीज मैडम छुट्टा दीजिए ना. भाई साहब मेरे पास नहीं है छुट्टा, आप दीजिए ना प्लीज. प्लीज मेरे पास नहीं है छुट्टे. अरे मेरे क्या पास क्या हुआ बबीता जी, क्या हुआ? वो एक्चुअली मेरे पास 2000 रुपए और इनके पास छुट्टा नहीं है. कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ. अरे नहीं नहीं जेठा जी. अरे बबीता जी रुकिए आप. क्या नहीं नहीं, 500 का भी छुट्टा नहीं है सर. अरे शांति रखो, दे रहा हूँ भाई. कितना हुआ? 123 रुपए सर. हाँ दे रहा हूँ, रुको. चलो. थैंक यू सो मच जेठा जी. अरे बबीता जी नो थैंक यू. भूल गए आप? गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार, और एक परिवार में नो थैंक यू नो सॉरी. क्या जेठा जी आप भी ना. ना आप भी ना. क्या लीजिए सर. हाँ जी. एक्सक्यूज मी जस्ट अ मोमेंट. क्या हुआ? अरे 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 बबीता जी एक मिनट आप रुकिए भाई, मैं ले लेता हूँ. अरे मुझे लेने दीजिए. अरे मैं हूँ ना बबीता जी, 1-2 मिनट आप शांति रखिए. थोड़ा सा हेल्प. अरे कुछ नहीं है इसमें, 1 मिनट. ओह माय गॉड. निकलो निकलो भाई, आप निकलो, निकल जाओ. हाँ हाँ शाबाश. चलिए बबीता जी मैं आपको ऊपर छोड़ देता हूँ. आइए. नहीं नहीं वो 1 सेकेंड. हेलो. हाँ हाँ हाँ. अरे वाह, सही टाइम पे फोन आ गया किसी का. चलो मौके का फायदा उठा लेता हूँ और चुपचाप सारा सामान बबीता जी के घर पे पहुंचा देता हूँ. खुश हो जाएंगे बेचारे. आई थिंक आई विल बी ओके. हाँ ओके ठीक है. सी यू देन टुमारो. ओके बाय बाय. हाँ जेठा जी. जेठा जी कहाँ चले गए? कहीं सामान लेके घर पे तो नहीं चले गए? अरे यार भाई आप घर पे ही है? हाँ तुम इधर क्या कर रहे है? और ये सब क्या है? ये बबीता जी का सामान है. तो बबीता किधर है? नीचे ही है. वो किसी का फोन आया तो फोन पे बात कर रहे हैं. बबीता ने तुमको सामान ऊपर छोड़ने के लिए कहा है? नहीं नहीं. तो फिर यार भाई, इंसानियत जैसी कोई चीज होती है कि नहीं होती है? ये सामान का इंसानियत से क्या कनेक्शन है? अरे यार भाई, एक लेडीज आदमी इतना सारा सामान उठा के पहले माले पे दादर चढ़ के अकेले आए तो क्या अच्छा लगता है? इसलिए मैंने थोड़ी स्त्री दाक्षिण्यता दिखाते हुए उनकी मदद की. लेकिन यार भाई ये गलत है
क्या गलत है? अरे आप अकेले यहाँ घर पे बैठे हैं ऐसे आराम से, और बबीता जी को खरीदी करने के लिए भेज दिया। अरे आपको भी साथ में जाना चाहिए ना। जेठालाल, मैं घर पर नहीं था, मैं भी 10 मिनट पहले ही ऑफिस से आया हूँ। अरे जेठा जी, आप सारा सामान ऊपर क्यों लेके आ अरे गए? उसमें क्या है बबीता जी, ठीक है ना। हाँ, पर ये सामान मेरा नहीं है। क्या? हाँ, ये अंजलि भाभी का सामान है और मैं उन्हीं को देने जा रही थी। और जेठालाल ऊपर लेके आ गया। क्या जेठालाल तुम भी? अरे उसमें क्या जेठालाल तुम भी क्या? अरे मैं तो बबीता जी की मदद करना चाहता था, इसलिए ऊपर लेके आ गया। जेठालाल, किसी को भी मदद करने से पहले उसको पूछना चाहिए कि आपको मेरे मदद का जरूरत है कि नहीं। क्या है, ऐसा जबरदस्ती मदद करेगा ना तो फिर ये ऐसा हो जाता है। कोई बात नहीं, ओके जेठा जी। अय्यर, तुम जरा ये सामान अंजलि भाभी को पहुंचा दो, ओके? बबीता, मेरे को ये सामान छोड़ने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या, अभी जेठालाल घर पर जाएगा ना तो जाते जाते सामान मेहता साहब यहाँ छोड़ देगा ना जेठालाल? हाँ। देखा, जेठालाल आज हेल्पर मोड पे है। सॉरी जेठा जी, आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ लेनी पड़ी। अरे नहीं नहीं बबीता जी, उसमें तकलीफ क्या है, और इसमें आपकी कोई गलती है ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं ये सामान मेहता साहब के घर पे छोड़ देता हूँ। जेठा जी, 1 मिनट। अय्यर, जरा तुम जेठा जी को 150 रुपीज दे दो। क्यों? वो नीचे रिक्शा वाले को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो जेठा जी ने दिए थे। अरे नहीं नहीं बबीता जी, जेठा जी, अरे please। बबीता जी, जेठा जी प्लीज। जेठालाल, ये लो, हिसाब एकदम क्लियर होना चाहिए। ये लेकिन 123 ही हुए कीप द चेंज। हैं? मतलब छुट्टा वापस देने का जरूरत नहीं है। हैं? अय्यर भाई सेठ हो गए बड़े, हैं? अभी आपने ही बोला ना हिसाब एकदम क्लियर होना चाहिए, तो मैं तो ऊपर का छुट्टा आपको देकर रहूंगा भाई। है ना मेरे भाई, वो रिक्शा वाले ने मुझे अभी दिया। ये लो, ये 20 रुपया और ये 27 ऊपर का 7। हिसाब क्लियर। चलो मैं चलता हूँ बबीता जी। थैंक यू सो मच जेठा जी। बबीता जी फिर से थैंक यू। भूल गया नीचे मैंने क्या कहा? गोकुलधाम सोसाइटी एट परिवार। सॉरी। अरे सॉरी। ओके, नो सॉरी, नो थैंक यू, ओके? ओके ओके, चलो मैं निकलता हूँ, दे दूंगा। थैंक यू सो मच। मैं अरे वापस थैंक यू बोल रहे हैं आप। सॉरी। ओके, बाय बाय, सी यू। ओके, बाय बाय। ये एनवेलप किसका है? ओह, लगता है जेठा जी की जेब से गिर गया होगा। मैं उनको जाके रोकती हूँ। एक मिनट, रुको। क्या भैया, क्यों हंस रहे हो? ये एनवेलप जेठालाल का ही है और मैं ही उसको देगा, लेकिन बबीता आसानी से नहीं देगा। जेठालाल सबके साथ मस्ती करता है, अभी ये टिकट जेठालाल के साथ मस्ती करेगा। टिकट? यस, टिकट। ये टिकट आत्माराम और माधवी भाभी का रत्नागिरी जाने का टिकट है, जो कि आत्माराम ने जेठालाल को लाने के लिए बोला था। अभी आत्माराम जेठालाल से पूछेगा कि टिकट किधर है, तो जेठालाल क्या देगा? टिकट तो मेरे पास में। ये तुम लोगों के बीच में ना हमेशा मस्ती चलती रहती, हाँ? बबीता, आज अब्दुल शाह पर बहुत मजा आने वाला है। इतनी वेळ माधवी, अभी जेठालाल दुकान से आया होगा और साथ में लाया होगा रत्नागिरी का टिकट। अरे जाएंगे रत्नागिरी हम जाएंगे। देंगे रे सोनू बाड़ा को सरप्राइज देंगे रे। अरे घूमेंगे रत्नागिरी हम घूमेंगे। आएंगे सोनू बाड़ा को लेकर आएंगे। वाह, जैसे कितने टेंशन में थे, टिकट, लेकिन फाइनली जेठा भाई ने काम करके दिया। थैंक यू सो मच जेठा भाई। चलो मैं पैकिंग करती हूँ। अरे अभी क्या जरूरत है पैकिंग करने की? कल 15 अगस्त है, सोसाइटी में मस्त प्रोग्राम है, उसको एंजॉय करो और शाम को आराम से पैकिंग करो। हाँ, तसंही चालेल। आप जल्दी से जाइए, टिकट पीकर आइए और सोडा लेकर आइए। नहीं, मतलब सोडा पीकर आइए और टिकट लेकर आइए। ऐसा अब्दुल, गर्मी भगाने वाली, माइंड को फ्रेश कर देने वाली
मसालेदार ठंडी ठंडी सोडा बना। अभी बनाता हूँ। दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद जब अब्दुल के हाथ का सोडा पीते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। भाई अब्दुल, मैं तुम्हारे सोडा के ऊपर हमारे अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में बहुत जल्द एक जबरदस्त आर्टिकल लिखने वाला हूँ। फिर देखना यहाँ सोडा पीने वालों की लाइन लग जाएगी। सोडे पे आर्टिकल? पोपट भाई, इस बात पे आज का सोडा आपको फ्री। एक मिनट अब्दुल, तुम इसकी बातों में मत आना। जब तक ये आर्टिकल लिखे नहीं ना, इससे पैसे लेते रहना सोडा के, वरना पता चला ये बोल रहा है कि मैं आर्टिकल लिखूंगा और बरसों तक फ्री में सोडा पीता रहेगा। सही बात है। और क्या? ओ भाई, ओ भिड़े, क्या बोल रहा है? अरे मजाक कर रहा हूँ। तुझे मजाक करने के लिए हमेशा मैं ही मिलता हूँ। तो और कौन मिलेगा पोपटलाल? हम सब ठहरे शादीशुदा, हमारा मजाक तो हमारी बीवियां उड़ाती ही रहती है। इसलिए बोलता हूँ शादी तो मैं करूंगा ही। वाह भिड़े वाह, बिल्कुल दिल पे डायरेक्ट चोट कर दी तुमने। बिल्कुल तार्किक और सटीक बात कही है दोस्त। अच्छा, बोलो क्या अंजलि भाभी को? अरे भिड़े, तू यार मरवाएगा यार। क्या बात है भाई भिड़े, आज तुम बहुत हंसी मजाक के मूड में हो। लगता है तुम्हारी रत्नागिरी की टिकट हो गई है। हाँ, हो गई भाई, हो गई। और पता है किसने की? ओहो जेठालाल, आओ आओ आओ, यहाँ बैठो। यही है वो शख्स जिससे मेरी रत्नागिरी की टिकट करवाई है। ओ जेठालाल, कहाँ जा रहे हो? वो मैं टिकट तेरे घर पे भूल जाऊँ, लेके आता हूँ। क्या है जेठालाल, तुम हमेशा कुछ न कुछ भूल जाता है। बादाम खाओ, बादाम सब याद रहेगा तुमको। हाँ तो ठीक है, एक गोनी भर के बादाम मेरे घर पे भिजवा दो, आपको याद करके रोज खाता रहूंगा। मैं क्यों भिजवाएगा? अरे आपको तकलीफ है ना मेरे भूलने से, तो आपको ही बेचनी पड़ेगी ना बादाम। देखो जेठालाल, अय्यर, अभी तुम बहस मत करो भाई। जेठालाल कितना बिजी आदमी है, दिन भर कस्टमर को हैंडल करता है, तो ऐसा हो जाता है। कोई बात नहीं जेठालाल, तुम जाओ टिकट लेके आओ। अरे पर जेठालाल, तुम्हारे जाने की क्या जरूरत है भाई? घर पे फोन करो, टप्पू लेके आ जाएगा और देके जाएगा टिकट। नहीं, टप्पू जरा बाहर गया है, मैं 2 मिनट भी लेके आता हूँ। फटाफट आप ही आए। एक मिनट। जाओ जेठालाल जाओ, पर तुमको टिकट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि भेड़े का टिकट तो मेरे पास है। टिकट कहाँ गई? पैंट की जेब में ही तो थी, फिर से कहीं गिर गई। ये भगवान, अभी भिड़े को क्या जवाब दूंगा? बोल दूंगा कल दूसरी कॉपी निकाल के उसे दे दूंगा। आ गए टिकट लेके आ गए जेठालाल जी। जेठालाल जी? हाँ, जेठालाल जी, जी फॉर गड़ा। लो टिकट लो। अरे क्या सोच रहे हो जेठालाल, टिकट दो। भिड़े, मैं तेरी टिकट याद से दुकान से लेके आया था। टिकट मेरे पैंट की जेब में ही थी, लेकिन अभी पैंट के जेब में नहीं है दोस्त। जेठालाल, मजाक नहीं, अभी टिकट दो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। पैंट की जेब में टिकट नहीं है। कोई बात नहीं भाई, कल टिकट का दूसरा प्रिंट आउट निकाल लेना। कोड़लाल, प्रिंट आउट तो तभी निकलेगा ना जब जेठालाल ने टिकट बुक करवाया होगा। अरे ओ अय्यर भाई, क्या कुछ भी बोल रहे हैं आप? मैंने 100% इसकी टिकट बुक करवाई है, और टिकट मेरी पैंट के जेब में ही थी। टिकट बुक करवाया है तो फिर टिकट किधर है? अरे वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि पैंट की जेब से टिकट गया कहाँ? तो क्या टिकट रास्ते में गिर गया? छोड़ो जेठालाल, अरे तुम बोल क्यों नहीं देते हो? जैसा तुम सब कुछ भूल जाते हो, बेहतर टिकट बुक कराना भी भूलोगे। नहीं अय्यर, जेठालाल टिकट बुक करवाना भूल नहीं गया है, जानबूझ के टिकट बुक करवाई नहीं है। क्या बोल रहा है भिड़े? जेठालाल, ये आत्माराम क्या बोल रहा है? अरे एक मिनट, आप शांति रखो ना भाई। तो भाई भिड़े, तू क्या बोल रहा है? बराबर बोल रहा हूँ। सुबह अपना झगड़ा हुआ था ना, इसलिए तुमने जानबूझ के टिकट बुक नहीं की।
मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम टिकट नहीं लाओगे। अरे है भाई, टिकट है। तो कहाँ है? पता है तुम्हें, सुबह से मैं और माधवी टिकट को लेकर कितना परेशान हुए हैं। कितने सपने सजाए थे कि सोनू को सरप्राइज देंगे, साथ में रत्नागिरी घूमेंगे। जेठालाल, ये गंदा मजाक करके तुमने बहुत बुरा किया है। जब माधवी को पता चलेगा कि टिकट है ही नहीं तो। आत्माराम, 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 काम डाउन। तुम्हारा टिकट हो गया है। क्या? तुमने मेरा टिकट क्या बात? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक मिनट, तूने अय्यर भाई को भी बोला था टिकट बुक करने के लिए? हाँ। अरे तो फिर मुझे क्यों बोला? क्योंकि मुझे अय्यर ने बोला तुम्हें बोलने के लिए। अय्यर भाई, इतना बड़ा साइनिस्ट हो के भारतीय रेल के साथ इतना बड़ा फ्रॉड करते हुए आपको शर्म नहीं आई? एक ही पैसेंजर की दो टिकट? अरे नहीं नहीं, एक ही टिकट है। क्या? एक ही टिकट निकाली? अरे मैं और माधवी दोनों जाने वाले हैं यार। अरे नहीं 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 आत्माराम, तुम्हारा और माधवी भाभी दोनों का एक टिकट है। लेकिन एक टिकट में दो जन कैसे जा सकते हैं? वो कहाँ बैठेंगे? या तो मैं कहाँ बैठूंगा? नहीं नहीं आत्माराम, तुम मेरा बात समझने का कोशिश करो। देखो, तुम्हारा एक टिकट है और माधवी भाभी का एक टिकट है। ऐसा दोनों का अलग अलग एक एक टिकट है। मतलब अलग अलग टिकट है, हम लोग अलग अलग डिब्बे में बैठेंगे? अरे नहीं नहीं आत्माराम, ऐसा नहीं है। एक मिनट, मैं तुमको टिकट देता हूँ। ये लो तुम्हारा टिकट। ये तो मेरा टिकट है। तुम भी जा रहे हो रत्नागिरी? अरे ये तेरी वही टिकट है जो मैंने बुक की है। हाँ आत्माराम, ये वही टिकट है जो जेठालाल ने तुम्हारे लिए बुक किया है। अय्यर भाई, ये टिकट आपके पास कहाँ से है? अच्छा, अरे सोचो नहीं, हमने कभी बताओ ना, ये टिकट कहाँ से है आपके पास? बोल ना भाई। काम डाउन जेठालाल। देखो, जब हम लोग लेकिन 123 ही हुए। कीप द चेंज हैं? अय्यर भाई सेठ हो गए बड़े, हैं? है ना मेरे भाई, वो रिक्शा वाले ने मुझे अभी दिया। उस समय यह टिकट तुम्हारे जेब में से गिर गया था और मैंने उठा लिया। अय्यर भाई, टिकट आपकी जेब में होने के बावजूद मेरे और भीड़े के बीच के झगड़े की मजा लूट रहे थे, हैं? टिकट आपके पास थी तो आपको बता देना चाहिए ना, आपने बताया क्यों नहीं? तुमको सबक सिखाने के लिए कि इतना इम्पोर्टेंट चीज संभाल कर रखना चाहिए। अगर सोचो ये टिकट सच में खो जाता तो आत्माराम रत्नागिरी कैसे जाता? अच्छा ठीक, आपको मुझे सबक ही सिखाना था तो आप मुझे फोन करके सबक सिखा सकते थे, या आप अपने घर पे मुझे बुला के सबक सिखा सकते थे। सही बात है, ये मेरे और भीड़े के बीच में झगड़ा करवा के सबक सिखाने की क्या जरूरत थी? बराबर है जेठालाल, अय्यर तुमने सही नहीं किया भाई। खामखा मेरे और बेचारे जेठालाल के बीच में झगड़ा करवा दिया। जेठालाल, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, मैं सॉरी बोलता हूँ, सॉरी। और हाँ, इस टिकट के लिए थैंक यू वेरी मच। भाई भिड़ा, मुझे थैंक यू नहीं बोलेगा? तुम्हें क्यों थैंक यू? अरे भाई, जेठालाल का नाम सबसे पहले मैंने तुम्हें सजेस्ट किया था कि भाई जेठालाल से बात करो, उसकी बहुत पहचान है, वो कैसे भी करके कोई ना कोई सेटिंग करके तुम्हारा टिकट करवा देगा। करवाई ना? हाँ हाँ हाँ, करवाई करवाई। थैंक यू जेठालाल। अरे थैंक यू पोपटलाल। हमने भी कहा जेठालाल का। ओके ओके, सबको थैंक यू। आओ बैठो बैठो। चलो बैठो ये भाई। बात करते हैं आप। अय्यर भाई, आप तो मतलब कमाल ही है। भाई भिड़े, तुम रत्नागिरी जा रहे हो मजे करने के लिए, लेकिन खुशी हमें हो रही है। तुमने भी क्या याद दिला दिया भिड़े, हमारे लिए भी एक जमाने में छुट्टी का मतलब मामा के घर जाना। मामा नु घर केट ले, दीवो बड़े एट ले। हाँ, तूप रोटी खाऊ या मामा चका वाला जाऊया। भाई मेरे मामा के यहाँ तो चीकू के बगीचे थे। अरे मेरे मामा जी के चेन्नई में बहुत सारे नारियल के पेड़ थे। जब भी मैं वैकेशन में जाता था ना तो बहुत नारियल पानी पीता था। भाई कहीं चीकू, कहीं नारियल, मामा का घर तो कमाल होता था। भाई उस जमाने में जब मामा घर जाते थे तो एक बाल कविता बड़ी गाते थे। अचानक वो बाल कविता याद आ गई।
मामा जी के घर की बिल्ली। अच्छा, ये शीर्षक है। अरे बचपन में क्या शीर्षक हो, क्या कुछ पता नहीं था, ऐसे ही गाते थे। तो सुना दो, आप लोग भी साथ दीजिए। छोटे मामा जी के घर, छोटे मामा जी के घर, बड़े मामा जी के घर, बड़े मामा जी के घर, छोटे मामा जी के घर, छोटे मामा जी के घर, बड़े मामा जी के घर, बड़े मामा जी के घर। एक बड़ी बिलैया रे, एक बड़ी बिलैया रे, उसके छोटे छोटे कान, उसके छोटे छोटे कान, उसकी मोटी मोटी आँख, उसकी मोटी मोटी आँख, उसकी लंबी सी पुछैया रे, लंबी लंबी छैया रे। छोटे मामा जी के घर, छोटे मामा जी के घर, बड़े मामा जी के घर, बड़े मामा जी के घर। खत्म हो गई, ताली बजाइए रे।